आपको तकलीफ बहुत होती है, तो ये इस वक्त मेरी वो हालत है। मैं आपको सिर्फ यहां पे ना जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, देखें एज ए प्रेजेंटर और एज ए ब्रॉडकास्टर मैं एक बात करूंगा कि आज वाकई दिल टूटा है, और जितने भी दिल के टूटे हुए हिस्से हैं उन सब हिस्सों को ये डिफीट आज पाकिस्तान की जरूर याद रहेगी मेरा, लेकिन इससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बट कैस लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक आई वुड वांट टू गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राशिद लतीफ ओवर हियर। राशिद भाई, थर्ड लोएस्ट स्कोर एवर के मैच में इन पावर, वहां हम क्यों हारे? फिर आज के मैच में जी स्किल्स का कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसका अप्रोच और सोच का फर्क है। क्योंकि यहाँ पे 4 बॉल पे 4 रन चाहिए। मैं पहले इस मैच की बात कर रहा हूँ, लास्ट ओवर जी। जब हमारे पास वीडियोज आएंगी उसको क्लिप भी देख लेंगे। तो 4 बॉल पे 4 पे 3 बॉल पे 3 जी बिल्कुल, हम दिखाते हैं। तो 3 बॉल पे 3 रन चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप हिट मारेंगे या 1 रन लेंगे, या सामने वाले ने भी 5वीं बॉल पे खेलनी है। लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया अंडर प्रेशर आए, 12वें ओवर में 20 रन बनाए नवाज को। 13वां ओवर कौन करने आ जाता है फौरन? वो शाहीन आ जाता है। वो डिसाइडिंग मोमेंट था वाला। तो क्या है, स्किल तो नहीं खत्म हुई ना। अब वो बॉलर जो आखिरी ओवर करने आ रहा है, वो आखिरी ओवर कैसे कर सकता था? तो आपकी जो सोच है, अप्रोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा। बिग गेम में थोड़ा बहुत अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। किस तरह से क्रिकेट खेलनी सबको आती है, खिलानी कैसे है, सिर्फ खेलना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको आपको होगी गेम को किस तरह से फिनिश करना है। वहां दोनों मैचेस में हमें लग रहा है कि हम लोग शायद मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, नर्व पे काबू नहीं पा सके, जिसकी वजह से दोनों मैच हार गए। नर्व पे काबू नहीं पा सके जिसकी वजह से दोनों मैच हार गए। स्केल का लेना देना नहीं है, अप्रोच की बात है। मैं जरा आजम भाई की तरफ, आप वो कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी ये जो 2 मैचेस हमने सुपर 12 के खेले हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड? देखिए, जो राशिद भाई ने बात की ना, उसी को मैं आगे लेके चलूंगा कि माइंडसेट, अप्रोच, अंडर प्रेशर आपने किस तरह की सिचुएशन जो है ना वो किस तरह हैंडल करनी है। देखिए, अब हम लोग यही होता है कि बायोलैटरल सीरीज जब खेलते हैं, जब नॉकआउट स्टेजेस आती है, तो हमें बड़े मैचेस में मसला पड़ता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, तो हमें होता है, हमें अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें यही होता था कि सीरीज हम जीत जाएं, ठीक है, उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम जो बायोलैटरल सीरीज में हम जीते हुए हैं जी, हम इतने पीछे से इतना जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो देखें, आपको ये चीजें नजर आएंगी जो राशिद भाई ने बात की ना, ये सिर्फ इस 2 मैच में नहीं है, इससे पीछे भी जाएं तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि वहां से देखें, मैं इस चीज का मानता हूं कि इंसान से गलती होती है, प्लेयरों से गलती होती है। अगर वो गलती बार बार रिपीट हो ना, तो वहां पे प्रॉब्लम है। हम भी रन आउट हुए, सारा कुछ हमें भी मार पड़ी है, हम उनसे सीखते नहीं। हम ये बात करते हैं, जब भी हम कहीं पे बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं जी ओके नेक्स्ट मैच में हम ये बेहतर कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको एक प्लानिंग, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे होगा। अभी आप देखें कि क्रूशियल टाइम पे जो बात की है, रन अ बॉल चाहिए, सिंगल का है, और ये अगर आप पीछे, मैं वो करूंगा कि आप पीछे भी देखें तो इसी तरह की गलतियां हम करते रहे। आई थिंक कि हमें जो अपने आप को ना सिर्फ अपनी गेम की स्किल्स को बेहतर करना है, बल्कि हमें अपनी माइंड जो है ना, माइंड को भी स्ट्रांग करना है, सिचुएशन को भी जो है ना लेके चलना आना चाहिए हमें। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए कि आप थिंक टैंक आपका बैठा हुआ बाहर पे, वो क्या बात कर रहे हैं उनके साथ, वो कैसे आप जो है ना सिनारियो प्रैक्टिस की बात करें, आप इस तरह की चीजों की बात करें। डेफिनेटली वो कर रहे होंगे, मतलब ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बार बार मिस्टेक को दोहराना वो ज्यादती है, वो जुल्म है। एग्जैक्टली। मैं हफीज भाई आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, जहां पे इन्होंने कहा कि यार आप जरा वर्ल्ड कप से पीछे आ जाए। वर्ल्ड कप से पीछे आते बैलेंस्ड विक्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाजंट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं, इंग्लैंड के साथ मुकाबले की बात करते हैं, इंग्लैंड जीत के जाता है। उसके बाद हम थोड़ा और अगर टेस्ट की तरफ भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने टेस्ट मैचेस खेले उसके अंदर भी वी डिडंट विन। एक T20 था, वो भी हम हार गए थे। एज अ कैप्टन बाबर आजम, डू यू थिंक व्हाट कुड हैव, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम क्या फर्क कर सकता था? हमने कल बात की थी कि जी आसिफ अली को ड्रॉप कर दे, चौथा पेसर चाहिए, एंड द बॉलिंग वाज फॉर्मिडेबल फॉर जिम्बाब्वे एंड वी डिड वेल एज वेल। 130 का स्कोर, वी weren't able to chase it. First of all, I would like to congratulate Zimbabwe as a nation, Zimbabwean as all the Zimbabwean fans around the world, whole management, the whole team. They won it comprehensively. True. To me, because they planned it. Take it as a upset. It's not upset. Yeah. We lost badly because we planned badly. जो अब हुआ ये तो रिजल्ट है, इसका प्रोसेस बड़ी देर पहले से शुरू हुआ, बहुत अरसे से चल रहा है। तो समझने की बात यह कि ये जो अब हमें नजर आ रहा है, सबसे पहले तो इसने जरूर इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन हुई होगी उन फ्यू
लोगों की, उन बहुत चंद लोगों की जो कहीं बैठ के फैसला करते थे, और हम सब एज ए पाकिस्तानी अब तकलीफ में हैं। हमें ये आज का रिजल्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, जो इसका मसला है, वो बहुत देर पहले था, उसको हमने एड्रेस नहीं किया। हम लोग पाकिस्तान की तकलीफ को देख के बड़ी देर से ये बता रहे थे, लाइक नजर आ रहा था, बहुत से लोग पाकिस्तान के रिजल्ट्स को देख के ये बात कर रहे थे कि ये चीजें ठीक नहीं चल रही, इसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप अपने रॉन्ग को राइट करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन लेने के लिए एक चीज को कंटिन्यू करेंगे, ग्रांटेड अपॉर्चुनिटीज देते जाएंगे प्लेयर को, हर प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है वो अर्न करके आया है, लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा तो हमने ये सोचना है कि क्या हम इससे बेहतर कोई दूसरी ऑप्शन ले सकते हैं कि नहीं। हम अपनी ब्लॉकेज करके बैठे रहे। आज एक चेंज हुई और जो चेंज हुई वो राइटली चेंज थी, उसने 4 आउट करके दे दी, जिसकी हमने पहले बात की। यही मसला हमने पिछले साल से ग्रांटेड अपॉर्चुनिटीज दी हमारे प्लेयर को, अगर इनको अपनी उस अपॉर्चुनिटी को होल्ड, देखिए जलजला आ रहा है, गुस्सा कर गया इट्स लाइक सो देखें, ये तकलीफ में हम सब हैं। ये रिजल्ट हम कभी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एज ए पाकिस्तानी। हम दिल से पाकिस्तानी है, दिल से तकलीफ है, लेकिन अगर एक रिजल्ट को मैं देखूं तो ये मुझे रिजल्ट किसी भी तरीके से शॉकिंग इसलिए नहीं लग रहा कि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत देर पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। जहां से मैं देख रहा था चीजों को, जहां से और बहुत से हमारे एनालिस्ट लोग जो मुख्तलिफ चीजें हाईलाइट कर रहे थे, उसको सुना नहीं गया और कहा गया कि जी एवरीथिंग विल बी गुडी गुडी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब जब आप ग्रांटेड अपॉर्चुनिटीज देंगे, जब जब आप इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए अपने रॉन्ग्स को राइट करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। तो इस वक्त हम सबको, मैं देखें तकलीफ में हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गेम को एनालाइज ना करूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम, जो हमने पहले बात की कि पर्थ पे खेलने का जो एक कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले उस तरह की कंडीशन में वो नहीं खेले हुए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके रीसेंट पास में कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो ये डैमेज करेगी। वही चीज हमें से नजर आई कि जिम्बाब्वे की टीम वहां पे क्योंकि 20 दिन से खेल रही थी, उन्होंने 2-3 राउंड मैच के वो जो क्वालिफायर था वो जीत के आए, तो कॉन्फिडेंस हाई था। पाकिस्तान की क्रिकेट वहां पे हुई नहीं। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की टीम का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है। जब आप जीते हैं तो हमने देखा कि इंडिया ने आज डोमिनेट किया और वो दे वर हैविंग फन, दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। हमेशा कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की टीम का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है। जब आप जीते हैं तो हमने देखा कि इंडिया ने आज डोमिनेट किया और वो दे वर हैविंग फन, दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आफ्टर लूजिंग फ्रॉम इंडिया वेंट डाउन। गो की कोशिश की गई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। रनिंग बिटवीन द विकेट ना, इनकी प्लानिंग और इनकी जो शॉर्ट एग्जीक्यूशन है उसके अंदर काफी क्वेश्चन मार्क हैं। जो राशिद भाई ने बात की वो भी इशू जरूर है कि एंड में जब 4 बॉलों पे 4 रन रह गए और आपके 4 विकेट आपके हाथ में हैं, तो आप छक्का मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट टू प्लेस अ बॉल एंड गेट टू, ताकि हम एक जगह पे पहले टाई तो करें। जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें आसान होगी। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसको डिस्कस इन डिटेल करना चाहिए ताकि हम लोगों को समझा सकें कि ये इस रिजल्ट पे ना जाएं। जैसे जो ओवर नवाज के लास्ट ओवर में जो इंडिया के खिलाफ उसने किया, वो तो रिजल्ट उस वक्त आया, लेकिन उससे पहले प्रोसेस शुरू हो गया था, जहां से जो बॉस ने बात की कि जब 12वें ओवर में 20 रन हुए तो उसके बाद हमने जो चेंजेस की उसकी वजह से हमें एंड का रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह मैं पीछे ले जाता हूं, 2021 के अंदर जब हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, हमें हसन अली का कैच छोड़ना याद आ रहा है, लेकिन ये काम शुरू हुआ तब जब वो 85 पे 5 आउट थे और हमने रॉन्ग जो है यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर शुरू कर दी। तो समझने की बात यह है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस जहां से शुरू हो जब तक वो ठीक नहीं होगा आपके रिजल्ट ऐसे आते नहीं। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हसन अली को कैच पकड़ लेते शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है। आई वांट टू कम बैक टू लैंस ओवर हियर। लैंस, जस्ट बिफोर द शो you've done quite a lot of homework, for yourself and for us as well. So please wear that coach's hat and let us know, where did we go wrong? Yeah, it's hard to say, but I'm looking from the outside, and what I see is I don't see an urgency in presence at the crease. I don't see an urgency in running. Yeah. And I don't see, and where I go from there is that I don't see a focus on partnerships. Yeah. I see a focus on how many runs can I get, possibly to keep my place in the team. All right. And I think
it looks like possibly something like that has crept in, where people are either out of form and trying to just get runs for themselves,